बना चुके थे ना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 यानी प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे। और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 पढ़े थे। उस प्रमेय का ही प्रयोग करते हुए इस सब को हम लोग को हल करना है। अब सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या कर रहा है। बताइए कि आकृति 6.3 चाहिए। आकृति यहाँ दिया हुआ है बहुत सारा, तो 5 से 6 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो बताइए कि आकृति 6.34 में दी गई त्रिभुजों के युग्म में से कौन से युग्म समरूप है। मतलब यहाँ इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो इस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ आपको ये बताना है अगर ये 2 त्रिभुज जो दिया हुआ है ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। अगर है तो किस नियम से ये समरूप है, उस नियम को लिखना भी है। समझ रहे हो ना। जैसे मान लो हम इस त्रिभुज को बनाएंगे, इस त्रिभुज को अगर बनाए तो इसका जवाब देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। इसे हमारा जो प्रश्न है 1 का 1 है। यहाँ 2 त्रिभुज दिख रहा होगा। एक है त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है त्रिभुज PQR। ठीक है। तो इस त्रिभुज में ऐसा देखने को मिल रहा है कि इसका जो कोण A है इसका कोण P के बराबर है। दिख रहा है ना। कोण A जो है वो कोण P के बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों का मान सेम है, 60 डिग्री है। उसी तरह यहाँ और यहाँ यानी कोण B जो है वो बराबर है कोण Q का, और दोनों का मान कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। और यहाँ का जो कोण C है वो किसके बराबर है? कोण C कोण R के बराबर है, क्योंकि ये भी 40 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये कोण से कोण वाला समरूपता नियम में जाएगा, जिसको हम लोग ये बोलते हैं समरूपता नियम से, है ना। ए समरूपता नियम से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है ABC वो समरूप होगा त्रिभुज PQR। तो इतना ही बस दिखाना है। या तो हम लोग के पास 3 गो तो समरूपता नियम ही है। या तो पहला नियम है समरूपता का कि एंगल एंगल एंगल, इसी को हम लोग एंगल एंगल समरूपता के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा साइड 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 समरूपता नियम, साइड एंगल साइड समरूपता नियम। यही 3 नियम हम लोग के पास है। और यही 3 नियम से ही ये 2 त्रिभुजों को हम लोग समरूप दिखाएंगे। जैसे इस सवाल को अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कि यहाँ भी हम लोग के पास 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है? PQR। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज में क्या मिल रहा है। तो अगर देखेंगे तो इसका AB है ना, यहाँ जो त्रिभुज है वो AB जो दिख रहा है, और यहाँ का जो QR दिख रहा है, कौन सी दिख रहा है? QR। ये वैल्यू दे रहा है 2 और ये वैल्यू दे रहा है 4। इसको काट दें तो हम लोग को यहाँ मिलेगा 1/2। फिर उसी तरह देखें इसका मिला BC, क्या मिला? तो इसका देखो मिल रहा है RP या PR। इसका वैल्यू है 2.5 और इसका वैल्यू है 5। तो 2.55 के टेबल 2 बार में कटेगा, इसका वैल्यू 1/2 मिलेगा। अब लास्ट बच गया इसका AC और इसका मिल रहा है PQ। ये मिला 3 और ये मिला 6। जब काट देंगे तो 3 2 जब मिलेगा 6। इसका मतलब यहाँ भी मिला 1/2। तो सबका अनुपात तो सेम आ रहा है ना।
तो यहाँ तो ऐसा कह सकते हैं कि तीनों बराबर, यानी यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं हम कि जो AB बटा QR है वो इक्वल है BC PR का, BC बाई PR का, और फिर ये इक्वल है AC PQ का, AC PQ का। जब सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि S क्योंकि ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, इसका मतलब हम लोग साइड 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 है ना समरूपता नियम लगाएंगे। तो साइड 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 समरूपता नियम से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC होगा वो समरूप होगा त्रिभुज PQR। तो यहाँ पे जो समरूप हुआ वो कौन सा नियम से हुआ? SSS से। और यहाँ पे जो समरूप हुआ वो कौन सा नियम से हुआ? AAA से। अब हम लोग के पास टोटल 3 नियम ही है कि नहीं? या तो AAA, या तो SSS और या तो SAS। इन्हीं 3 नियमों का प्रयोग हम लोग करके बताना है कि समरूप है कि नहीं है। जैसे ये हम लोग को पता चला कि ये AAA समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। यहाँ पे भुजाओं का अनुपात से जो आया वो सब में सेम आया, तो इसका मतलब ये निकला कि सभी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। इसका मतलब ये SSS से क्या है? दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लोग नियम पढ़े हैं, ठीक है, 3 नियम पढ़े हैं, यही तीनों नियम का ही प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए। अब इसका हम लोग थर्ड मतलब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना, 1 के 3 पे। इसको अच्छे से देखेंगे तो पता चल रहा है कि यहाँ हमारे पास 2 त्रिभुज दिए हैं। अब इन 2 त्रिभुज को हम लोग को क्या करना है? चेक करना है ना कि समरूप है कि नहीं है। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज का पहले नाम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो त्रिभुज कौन कौन सा है? एक नाम दिया है LMP और दूसरा त्रिभुज क्या है? DEF। तो अगर इसमें अगर बात करते हैं, सबसे पहले जो MP है, MP है, ध्यान दें, जैसे एक चक्कर लगाएंगे वैसे यहाँ भी एक चक्कर लगाएंगे, है ना। ऐसे अगर MP लिए जिसका यहाँ दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कटेगा 2 का परम 4, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगला अगर ये लेंगे तो अगला ये आएगा, अगला ये लेंगे तो अगला, मतलब एक चक्कर लगाना है हम लोग, ठीक है। तो MP, तो भाई MP हुआ कितना? MP लेंगे अगर इसका तो इसका देना होगा DE। MP के साथ ले लिए DE। अब MP का वैल्यू था 2 और DE का वैल्यू है 4, काटेगा तो इसका वैल्यू मिलेगा 2 नीचे से, मतलब 1/2। अब अगला हम लोग इसका अगर MP लिए तो ये हमारा DE हुआ, है कि नहीं। अगर हम अगला ये जाएंगे, आगे बढ़ रहे तो आगे, तो इसमें अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? MP का, इसका MP लिए DE के साथ, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग आगे लेंगे LP, क्या मिलेगा? LP मिलेगा। इसका आगे देखो ऐसे बढ़ रहे हैं ना, देखो ऐसे ऐसे, यहाँ भी तो ऐसे ऐसे बढ़ेंगे आगे, है ना। देखो LMP और DEF, तो त्रिभुज हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगला हम क्या लेंगे? अगर हम इसका MP इसका ये लिए तो अगला LP लेंगे तो इसका EF लेंगे, है ना। तो LP के साथ क्या लेना होगा? EF। LP कितना है? LP है 3 और EF कितना है? 5, कटेगा नहीं। एक और है लास्ट, इसका LM होगा, तो इसका LM है तो इसका DF जाएगा। LM क्या है? 2.7 और इसका 6, ये भी नहीं कटेगा। तो हम लोग को यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि बराबर नहीं है। देखो इसे MP जो है और जो DE है वो बराबर नहीं है LP का और EF का। जब यही बराबर नहीं ना था तो हम लोग आगे चेक भी नहीं करते, मतलब यही खत्म हो जाता।
क्योंकि आगे भी तो बराबर नहीं है, ये देखो कहाँ बराबर है, एल एम जो है वो डी एफ का बराबर नहीं है, मतलब भुजाओं का अनुपात अब की बार बराबर नहीं है। तो क्या ये दो त्रिभुज समरूप है? हम लोग यहाँ सीधे बोलेंगे कि त्रिभुज जो एल एम पी है और त्रिभुज डी ई एफ है, त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका 4 नंबर देखते हैं। इसमें भी ध्यान देना है, एकदम ध्यान देना है कि जैसा जो भुजा जो कोण हम यहाँ लेंगे उसी तरह हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ से 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ये भुजा को 1 मान रहे हैं, ये 2 मान रहे हैं, ये 3 मान रहे हैं। अब मान लो हम यहाँ से 1 स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ऐसे समझना है। ठीक है, अंदाज भी लेना है कि देखने कट रहा है तो जेटा कट गलत हो जाएगा ना, तो वैसे नहीं लेना है, आराम से देख लेना, एक चक्कर घूम जाना, जैसे लाले से समझ जाना। जैसे हम यहाँ कोना एम ले रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ एम दिख रहा है, यहाँ कोना क्यों दिख रहा है ना, यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 है ना, तो ये ध्यान देना है कि ये कोना किससे बना है। तो ये कोना बना है एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, यहाँ भी देखो कोना किधर से बना है, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से। तो जब हम लेंगे भुजा को लेंगे, तो अगर हम इधर लेंगे तो हमको इधर लेंगे, इधर लेंगे तो वैसे लेंगे। मतलब हम लोग को ध्यान देना है कि ये वाला एंगल जो 2 लाइन बन रहा है वही 2 लाइन इससे बनना चाहिए, और वही 2 कोना अपन भुजा को लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 भुजा छोड़ के हम इधर का 2 भुजा लेंगे, गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो बताना क्या चाह रहे हैं? सो देखो हम क्लियर कर देते हैं। अभी त्रिभुज का क्या क्या नाम आएगा हम लोग का? एक जाएगा एल एम एन, है ना, त्रिभुज एल एम एन, और एक त्रिभुज कौन सा जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर। हम लोग यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो कोना एम है वो यहाँ का कोना क्यू के बराबर है, क्योंकि ये दोनों 70 डिग्री है। और हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इसका एम एन लेते हैं, एम एन लेते हैं, देखो एम एन इधर ले रहे हैं, हम इसका क्या ले रहे हैं, देखो इसका पी क्यू ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पी क्यू इक्वल टू, हम इस त्रिभुज का एल एम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एम एम एल ले रहे हैं, और इस त्रिभुज का क्या ले रहे हैं? क्यू आर। क्यू ले रहे हैं, ध्यान देना, इसका जो वैल्यू है वो 2.5 है, इसका वैल्यू क्या है? 5 है, इसका जो वैल्यू है वो 5 है, और इसका वैल्यू क्या है? 10 है। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1/2 मिलेगा, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2 मिलेगा। ये देखो दोनों बराबर है, मतलब ये भुजा 2 भुजा बराबर है, और इसका एक कोण 70 डिग्री है। तो बताइए कौन सा नियम के अंदर गया? चलो थोड़ा इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं, इसका वैल्यू को सामने रख देते हैं ताकि समझ में आएगा। चलो अब समझ में आएगा ऐसे कि mn का वैल्यू लिख के काट दिए, जिसका वैल्यू कितना निकला? 1/2। क्या निकला? 1/2। और इसको भी यहाँ से काटने से क्या मिला? 1/2। और ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो बताए कौन सा नियम में जाएगा? 2 भुजा और एक कोण वाला, यानी एस नियम। हम लोग यहाँ लिखेंगे आगे। पहले यहाँ इसको लिख देते हैं कि जो mn है और जो pq है वो दोनों बराबर है ml qr का। अब ये 2 भुजा यहाँ का कोना से हम यहाँ कहेंगे, अतः SAS समरूपता नियम से, कौन सा नियम से? समरूपता नियम से जो त्रिभुज होगा LMN वो समरूप होगा त्रिभुज PQR। समझ में आया? 5 पे ध्यान दोगे।
यहाँ पे हम अगर त्रिभुज की नाम लेते हैं, त्रिभुज कौन कौन सा है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ना, ध्यान देना इसमें। इस त्रिभुज का जो कोना बना है यहाँ A और इस त्रिभुज का कोना यहाँ बना है F, तो हम यहाँ तो लिख सकते हैं कि जो A है वो बराबर होगा किसका? F का। अरे कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि इस कोना को बनाने में, देखो इस कोना को बनाने में एक ये भुजा काम कर रहा है, एक ये भुजा काम कर रहा है कि नहीं? और इस कोना को बनाने में एक ये भुजा काम कर रहा है, ये भुजा काम कर रहा है कि नहीं? अब हम लोग को यहाँ क्या करना होगा कि अगर हम इसका AB भुजा लेते हैं, AB भुजा लेते हैं, ठीक है, इसका AB भुजा लेते हैं, तो मान लो इसका हम DF भुजा ले ली। क्या ले लिए? DF, क्योंकि भाई इसका AB मालूम है 2.5 है और इसका DF भी मालूम है 5 है, और ये कैंसिल होगा 2 से, तो ये कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। अब ध्यान देना है कि इस त्रिभुज में ये भुजा ली है तो इसका ये भुजा लिया है ना, तो आपकी बात हमको ये AC भुजा लेना होगा ना। कौन सा भुजा? AC। अब इसका अगर AC लिए तब इसका हमको क्या लेना पड़ेगा? EF। लेकिन यह बात ये चीज का है, AC जो है यहाँ पे नहीं दे रहे, तो AC का वैल्यू नहीं दे रहे और EF का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो ये तो बराबर नहीं है। लेकिन यही अगर गलती तुम लोग कर लेता है लेने में, अगर गलती से अगर इसको ले लेता, अगर यहाँ BC और इसका ले लेता EF, तो अभी देखो कट जाता और 1/2 और हम कह देते ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्या है? समरूप नहीं। अगर गलती से हम ये भुजा ले लेते हैं ऐसे, इसका BC और इसका ले लेते हैं EF, नहीं तो ये हो जाता 3 और ये हो जाता 6 और काट देते हैं तो कहता 1/2 और देखो ये 1/2 तो बराबर हो जाता ना। वही गलती नहीं करना है, आपको देखना है कि मेरा जो कोना जहां बन रहा है उस कोना को बनाने में कौन कौन भुजा यूज आया है। इस कोना को बनाने में ये भुजा और ये भुजा ना यूज आया है, तो हम यही दोनों भुजाओं को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम जिसका यूज नहीं है, इसको BC का कोई यूज नहीं है और BC का लिख देंगे EF के साथ, दिखा 3 और 6 काटने के लिए, तो ऐसा नहीं समझना कि काटने के लिए मिल रहा है तो काट देंगे और हम लोग समरूप दिखा देंगे। ठीक है, आराम से नियम के तहत सब हम लोग को देखना है ना कि सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, संगत भुजाएं आपस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे बोलेंगे कि जो AB बाई जो DF है वो बराबर नहीं है AC बाई EF का। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज अब क्या है? समरूप है? नहीं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। क्लियर है? अब देखो आगे है क्वेश्चन नंबर 6 में कौन कौन त्रिभुज दिख रहा है? एक दिख रहा है DEF और त्रिभुज क्या दिख रहा है? PQR। ऐसा करते हैं हम लोग को दूसरे को तो कोना दिया, तीसरा कोना भी निकाल लेते हैं, है कि नहीं? त्रिभुज का तीनों कोना का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अगर 2 को मालूम है तो तीसरा तो हम निकाल ही सकते हैं ना। हाँ, तो पहले हम लोग त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज DEF में। अब यहाँ तीनों कोनों का सम करेंगे तो कोना क्या क्या है? D प्लस कोना E प्लस कोना F इक्वल टू 180 डिग्री। अब जिसमें से D का वैल्यू दिया है 70, E का वैल्यू दिया हुआ है 80, F का वैल्यू नहीं मालूम तो F निकल जाएगा, है नहीं? इन दोनों को ऐड करके उधर भेज देंगे तो नहीं निकलेगा। यहाँ बन जाएगा एंगल F इक्वल टू 180, इधर ऐड करने से मिलेगा 150 जो इधर आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, उसी तरह हम लोग फिर से चलेंगे त्रिभुज, उधर क्या नाम है? PQR में, त्रिभुज PQR में। तो वहां पे P प्लस Q प्लस
आर इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ पी का मान कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है। क्यू का 80 है और ये 30 है, इक्वल टू यहाँ पे 180 होगा। यहाँ पे P इक्वल टू 180 और इधर से चला जाएगा इधर माइनस में 110, यानी एंगल P इक्वल टू क्या निकला 70 डिग्री। अब हम लोग ये दोनों त्रिभुज में जाते हैं और देखते हैं कौन सा किसके बराबर मिल रहा है। त्रिभुज क्या क्या नाम है, DEF। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज अगर हमें ध्यान देना कैसे कैसे लेना, अगर हम यहाँ D स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, जो 70 डिग्री है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं P से, है ना, क्योंकि एंगल D का मान और एंगल P का मान दोनों का 70 डिग्री है। क्यों, क्योंकि देखो 70 डिग्री है ना P का वैल्यू। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे राउंड लेंगे तो यहाँ भी ऐसे राउंड लेंगे, तो अगला यहाँ से अगर यहाँ आएंगे तो एंगल E बराबर, तो हमको यहाँ भी इसके आगे आना होगा एंगल Q बराबर, है ना, दोनों क्या 80 डिग्री। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एंगल F, तो इसमें आगे जाएंगे तो एंगल R मिलेगा और कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं तीनों कोना बराबर आया, यानी कोना A समरूपता नियम से जो त्रिभुज है DEF वो सर्वांशम होगा त्रिभुज PQR, है ना। तो समझ में आया कैसे बनाया इसको। सो कोई दिक्कत है कहीं पे, चलो इसको लिख लो।